अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है ऑस्मोरेगुलेशंस इन प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन कल हमने डिस्कस कर ली थी, चलिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। दैट इज़ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। एवरी सेल के अंदर एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर है और वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो भी सेल के अंदर सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं उसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और वो एक सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। यही सल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक लिमिटेड या एक डेफिनेट रेशो में जब होगी तो सेल प्रॉपर फंक्शन करेगा। और इसको उसकी डेफिनेट रेशो में रखने का जो काम है दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होमोस्टेसिस की वजह से ही ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर मेंटेन रहेगी और प्रॉपर सेल फंक्शन, ये जो कोई भी बॉडी, लिविंग बॉडी, वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। नेक्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, एनवायरनमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। वन इज़ द हाइपोटोनिक, ये आपकी बुक में ये देखिए, वन इज़ द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सेकंड है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड थर्ड वन इज़ द आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तीनों में फ़र्क क्या है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर आउटर सोल्यूशन जो है वो दैट इज़ मोर डाइल्यूटेड देन द सेल कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो सोल्यूशंस हैं वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आउटर जो इन्वायरमेंट है सेल के या किसी भी बॉडी की आउटर इन्वायरमेंट जो है वो डाइल्यूटेड है, यानी उसके अंदर साल्ट्स कम है, सेल के अंदर साल्ट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट होगी जबकि आउटर इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड होगी, ऐसी इन्वायरमेंट को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। नंबर 2 है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, उसके ऑपोजिट है। व्हेन मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी, मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देन द इनसाइड ऑफ द सेल, देन उस इन्वायरमेंट को हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बोलेंगे। थर्ड है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल एंड इंटरनल मीन्स आउटर एंड द इनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल वो दोनों इक्वल होती हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, ए की वैल्यूज़ में होंगी। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का, किसी भी सेल या लिविंग बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑस्मोटिकली काजेस एंट्री वाटर इनटू द सेल। जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट्स कम है और वाटर ज़्यादा होगा, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट्स ज़्यादा है और वाटर कम होगा, तो बाहर से वाटर सेल की तरफ मूव करेगा जिससे सेल टर्जिट हो जाएगा। और वो जब सेल टर्जिट मीन तनाव में आ जाएगा, जब वो उसके अंदर तनाव आएगा सेल के अंदर तो वो उसके लिए हार्मफुल होगा, मीनिंग वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में चूँकि सेल के अंदर सल्यूट्स ज़्यादा थे, बाहर कम थे, पानी जो है वाटर जो है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा एंड श्रिंक्स टू द सेल ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, जिससे सेल श्रिंक हो सकता है। अब इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए सेल ऑस्मोरेगुलेट करेगा अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। थर्ड वन कैटेगरी थी आइसोटोनिक, इसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स इक्वल है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली फंक्शन सेल करेगा। ये तो 3 एनवायरनमेंट्स थी, हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में आउटर concentration is greater than the inner side of the cell. हाइपो में आउटर concentration is diluted than the inner side of the cell. आइसोटोनिक outside and inside of the cell is of the same concentration. Next, osmoregulation in plants. ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एज अर्लियर हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। अब अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट हमने प्लांट्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना है। हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट इज़ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द प्लांट। असल वो जगह जहाँ पर कोई पौधा होगा उसका हैबिटेट होगा, उसकी रिहाइश होगी, उसकी रेजिडेंस होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे पौधे जो एक्वेटिक होंगे,
जो वाटर के अंदर ग्रो करते होंगे उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। द एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मींस वाटर के करीब पानी के अंदर रहने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। अब चूँकि यहाँ पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पर वाटर के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लांट्स को सर्टेन एडेप्टेशंस शो करनी होंगी ताकि वो ऑस्मो रेगुलेट कर सकें और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर ग्रो कर सकें। सबसे पहली एडेप्टेशन इनमें अंदर क्या होगी? इन दिस टाइप सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स इज़ वेरी लार्ज। सरफेस एरिया ऑफ लीफ लार्ज होगा। जितना भी किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द जनरल सरफेस और फ्रॉम एनी सरफेस। वाटर जब ज़्यादा एवेपोरेट होगा, ट्रांसपायर होगा, तो ये सोल्यूशन जो है सॉल्व हो जाएगा एक्सेसिव वाटर का। नंबर 2, एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। लीफ की ऊपर वाली सरफेस पर, नीचे वाली लीफ की सरफेस तो वाटर के अंदर है, अपर सरफेस ऑफ स्टोमेटा, अपर सरफेस ऑफ द लीफ के ऊपर स्टोमेटा मौजूद है और उनका नंबर नॉर्मली ज़्यादा होता है ताकि वो ओपन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर वहाँ से हो और प्लांट के अंदर अबंडेंट ऑफ वाटर जो है वो उसको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो एक्वेटिक हैं, जो वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं। और उनको प्रॉब्लम क्या होगा? फ्लडिंग का हो सकता है, यानी एक्सेसिव वाटर उनको मिलेगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन हमने यहाँ पढ़ी। नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ लीफ ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस वो उनकी बढ़ जाएगी, वो तादाद भी बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। नंबर 2, मीज़ोफाइट्स हैं। मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट सप्लाई वाटर में ग्रो करते हैं। कभी पानी मिल गया, बारिश हो गई, कभी नहीं हुई तो थोड़ा सा ड्राइनेस भी आ जाती है। तो मॉडरेट, जैसे आजकल हमारे जो इलाके की इन्वायरमेंट है, ये मॉडरेट इन्वायरमेंट है। तो मॉडरेट सप्लाई वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम मीज़ोफाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर भी डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग भी प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए अडेप्टेशंस होंगी। इफ़ सफिशेंट सप्लाई वाटर मौजूद है, अगर सफिशेंट सप्लाई वाटर है तो प्लांट्स स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। ओपन करने का क्या मकसद है? ताकि एक्सेसिव वाटर जो अवेलेबल हुआ है उसको वो ट्रांसपायर कर सकें। लेकिन अगर पानी नहीं है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और एग्जांपल्स हैं इसकी ब्रासिका, रोज़, मैंगो। हमारे इलाके के जितने भी प्लांट्स हैं, हम मीज़ोफाइट्स हैं यहाँ पर, और ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप कोई और भी इसमें ऐड कर सकती हैं। थर्ड वन है ज़ीरोफाइट्स। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, हाइड्रोफाइट्स की एक्सट्रीम कंडीशन है, और ये एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरियाज़ के अंदर, उनको हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। ज़ीरोफाइट्स के अंदर अब इनके ऑस्मो रेगुलेशंस की इनके लिए अलग से अडेप्टेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर को, ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, पानी आउटर कंसनट्रेशन जो है वो सेल के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और बाहर कम है। तो सेल का वाटर जो है वो बाहर जा सकता है, पौधे का या किसी भी लिविंग बॉडी के सेल श्रिंक कर सकते हैं। तो इस ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए यहाँ पर क्या हमारे पास अडेप्टेशंस होंगी? नंबर 1, ज़ीरोफाइट्स पोजेसेस स्मॉल थिक लीव्स का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा, वो थिक हो जाएंगे, वैक्सी हो जाएंगे। क्यों? इन ऑर्डर टू लिमिट द लॉस ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। हाइड्रोफाइट्स में हमने देखा था कि सरफेस एरिया ज़्यादा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इसके ऑपोजिट आ गया, यहाँ सरफेस एरिया कम हो गया है इन ऑर्डर टू लिमिट द ट्रांसपायरेशनल रेट। नंबर 2, क्यूटिकल मौजूद होगी, थिक है, वैक्सी एंड लेदरी है, लेदर की और वैक्स की, मोम की तरह की एक थिक क्यूटिकल मौजूद होगी, फर्दर लॉस ऑफ वाटर को रोकेगी। नंबर 3, स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस। हाइड्रोफाइट्स में स्टोमेटा ऊपर थे, अपर एपिडर्मिस पर थे, जबकि ज़ीरोफाइट्स में ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आ गए हैं और वो डिप्रेशंस में चले गए हैं। एग्जाम्पल है इसकी कैक्टस जो है ड्यूरिंग ड्राई सीज़न ये अपने लीव्स भी गिरा देता है। ये भी एक अडेप्टेशन है कि वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो मैक्सिमम हद तक कम किया जा सके। चूँकि इनका स्टेम ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टेम करता है और लीव्स जो हैं वो गिर जाते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए। रेनी सीज़न में जब वाटर अवेलेबल होगा तो ज़ीरोफाइट्स बहुत सा वाटर जो है वो अपने स्टेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं अपने फर्दर यूज़ के लिए।
तो हमने अकॉर्डिंग टू ऑस्मो रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, हमने प्लांट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स इक्विटिक प्लांट्स को बोला, मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, ज़ीरोफाइट्स जो एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया, एक्सट्रीम शॉर्ट सप्लाई वाटर में जो ग्रो करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हैबिटेट उनकी जो अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट अडेप्टेशंस भी हमने पढ़ी। हाइड्रोफाइट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, क्यों? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रांसपायरेशनल रेट। मीज़ोफाइट्स के अंदर फर्दर एडेप्टेशंस हैं कि अगर उनको सप्लाई वाटर अवेलेबल है, ज़्यादा पानी मिल रहा है, तो स्टोमेटा ओपन कर देंगे जिससे ट्रांसपायरेशन होगी। अगर लेस सप्लाई है, वाटर कम है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। थर्ड वन ज़ीरोफाइट्स के अंदर एडेप्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी। नंबर 1 ज़ीरोफाइट्स के अंदर सरफेस एरिया को कम करने के लिए उनके लीव्स थिक हो गए थे और स्मॉल साइज़ में हो गए थे। नंबर 2 उनकी क्यूटिकल जो थी वो वैक्सी थी, लेदरी थी। इन ऑर्डर टू फर्दर स्टॉप द ट्रांसपायरेशनल रेट, स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस पे चले गए और वो डिप्रेशंस में मौजूद हैं। एंड कैक्टस इज़ द एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट। उसने क्या किया था, अपने लीव्स को शेड कर दिया था ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम्प्लीटली रोका जा सके। क्योंकि उनका स्टेम फोटोसिंथेटिक है तो वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करता रहेगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर जो है वो स्टोमेटा ने स्टोर करना है, स्टेम ने स्टोर करना है, और वो इतना ज़्यादा स्टेम के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है कि बाजू का ये पौधे गिर जाते हैं। सो आज का मेरा लेक्चर आपको मेरा हालत समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अब करेंगे ऑस्मो रेगुलेशंस इन एनिमल्स।